নমস্কাৰ অৰুণোদয় অসমৰ ষ্টুডিঅ'ত মই জিতেন ধুবুৰী জিলাৰ গোলকগঞ্জত উপস্থিত প্ৰবীণ টুগাৰীয়া ধুবুৰীত যি 12 লাখ মুছলমান আছে সকলো বাংলাদেশী গোলকগঞ্জত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হিন্দু পৰিষদ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় বজৰং দলৰ কাৰ্যকৰ্তা সন্মিলন আৰু ত্ৰিশূল দীক্ষা সমাৰোহত অংশগ্ৰহণ কৰে হিন্দুত্ববাদী নেতা গৰাকী हुआ तब जो जिले हिंदू बहुमत के थे वह भारत में रहे। धुबरी भारत में रहा, उनका अर्थ धुबरी हिंदू बहुल था। आज धुबरी में हिंदू अल्पसंख्यक 20% हो गया है। उनका अर्थ कि धुबरी में जो 12 लाख मुसलमान हैं वह सब आज़ादी के बाद बांग्लादेश से आए हैं। मेरी आसाम सरकार से मांग है कि धुबरी सहित सभी जिलों में डीएनए लैब एस्टैब्लिश की जाए, सभी मुसलमानों का डीएनए टेस्ट किया जाए और डॉक्यूमेंट और डीएनए टेस्ट में जो 51 के पहले भारत के नागरिक नहीं थे उनके पूरे परिवार को पकड़कर अलग कैंपों में ले जाए और संपूर्ण धुबरी जिला को बांग्लादेशी मुसलमानों से मुक्त किया जाए। यह मांग अकेले धुबरी के लिए है, पूरे आसाम के लिए है। 1 साल में अपडेटेड नई एनआरसी पूरी करे और 50 लाख बांग्लादेशियों को हटाए, यह मेरी सीधी मांग है। और ये मांग के लिए आसाम के हर गांव में और शहर के हर गली में हम राष्ट्रीय बजरंग दल खड़ा कर रहे हैं। इस काम में हम सरकार को पूर्ण सहयोग करेंगे। अभी भी 10 लाख बीघा ज़मीन आसाम की बांग्लादेशी मुसलमानों के पास है। मैं मुख्यमंत्री को विनती करूंगा कि डीएम एसपी को लिखित आदेश दो कि 1 महीने में ये सभी ज़मीन खाली करें और इस ज़मीन पर जिनका कब्जा है उनके पूरे परिवार को गिरफ्तार करके आजीवन कारावास देने का आसाम में नया कानून ऑर्डिनेंस के द्वारा लाया जाए। सर, डिटेंशन कैंप में ज़्यादातर हिंदू बंगाली है, इनके बारे में आपका क्या कहना है? बंगाली हिंदू ये भारतीय है। भारत सरकार ने उनको नागरिकता का कानून बना दिया है। हम बंगाली हिंदुओं को और असमिया हिंदुओं को रोज़गार चाहिए तो भारत के अन्य हिस्सों में बसाकर रोज़गार देने का काम करेंगे। तो मानो 1 लाख बंगाली हिंदू रोज़गार के लिए भारत के अन्य हिस्सों में गया तो बंगाली हिंदू को रोज़गार भी मिलेगा, यहाँ जनसंख्या का दबाव कम होगा। सर, मेरा क्वेश्चन है कि जो हिंदू अभी बांग्लादेशी मतलब बंगाली हिंदू जो डिटेंशन कैंप में हैं उनको निकालने के लिए कहाँ क्या काम करेंगे? जो बांग्लादेश में हिंदुओं की समस्या है नहीं, इंडिया में जो असम में जो डिटेंशन कैंप उनको छुड़वाएंगे। यदि आसाम में कोई भी हिंदू डिटेंशन कैंप में है पर पाव रखकर हम मंदिर बना लेंगे। जो मंदिर बनाया नहीं, जो मंदिर बन सकता है तो 50 लाख बांग्लादेशी दाढ़ी टोपी वाले जा सकते हैं या नहीं? ये बाबरी गिराने से आसान है। यदि बाबरी गिरा सकते हैं तो बाबर की औलादों को ढाका भेज सकते हैं या नहीं? कभी यही ढाका से सेना लेकर औरंगजेब की सेना आई थी, यही कामाख्या में गुवाहाटी में लाचित बरफुकान के नेतृत्व में आसाम के बेटों ने उनको मार भगाया था। बस यही ढाका से 50 लाख औरंगजेब की औलाद यहां पर आई है। यह हमारी नहीं है। हमारे देश के पहली बार केंद्र में भाजपा की सरकार है, आसाम में भाजपा की सरकार है और सरकार में बैठने वाले लोग यह है जो कभी मेरे स्कूटर के पीछे भी बैठते थे, मेरे घर में खाना खाते थे। बोलो ये सबको बांग्लादेशियों को भगाकर आसाम को सुरक्षित करने का काम करना चाहिए नहीं? मेरी आसाम सरकार को और केंद्र सरकार को
विनती है कि 1 साल में एनआरसी पूरी करो, अगले चुनाव तक नहीं। और एनआरसी में जो वीर हिंदू, विजेता हिंदू, मैंने आपको संकल्प करवाया, आपको याद दिलाया कि हमारा आत्मा अमर है, हमारा आत्मा मरता नहीं है। तो डरता कौन है? जो मरता है वो मरता ही नहीं है, वो डरता है क्या? जो मरता नहीं वो डरता है क्या? और जो डरता नहीं है वो विजेता बनते हैं या नहीं? बनते हैं या नहीं? इसलिए मैं ये वीर हिंदू जिनकी तलवार के नीचे सप्तखंड धरातल था, आज उनके बेटे को कोई जिहादी चुनौती देने आया है। मैं जिहादियों को बता देना हो कि तुम अपनी औकात में रहना, वरना मां कामाख्या देवी और प्रवीण तोगड़िया धरती पर हिंदुओं की सेवा के लिए खड़े हैं। आप पूछेंगे रक्षा कैसे करेंगे? को त्रिशूल देकर वीर हिंदू को विजेता बनाने निकले हैं। वीर हिंदू विजेता अभियान में प्रत्येक व्यक्ति को त्रिशूल देंगे, रोज व्यायाम करवाएंगे, विजयादशमी के दिन घरों में गांव में शस्त्र पूजन करवाएंगे और सेना और पुलिस में भर्ती करवाएंगे। परंतु हिंदुओं की रक्षा के लिए मेरी एक बात सरकार से, जब भारत पाकिस्तान बना तब भारत में कौन सा हिस्सा रहा जहां हिंदुओं का बहुमत था? जहां हिंदुओं का बोलो, धुबरी भारत में रहा या नहीं? तो धुबरी में भारत का हिंदुओं का बहुमत होगा या नहीं? आज बहुमत नहीं है तो होंगे। तो बोलो, उसको दाढ़ी टोपी पकड़कर सरकार को बांग्लादेश भेज देना चाहिए या नहीं? कल मैं गुवाहाटी में था, गुवाहाटी में आसाम की सरकार को बता कर आया कि फिर से एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन बनाओ और 51 के बाद जो बांग्लादेश से दाढ़ी टोपी वाले मुसलमान आए हैं उनको पकड़कर बांग्लादेश भेज दो। बोलो, 51 के बाद डुबरी में आए टोपी वाले नमूनों को बांग्लादेश भेज देंगे तो डुबरी में हिंदुओं का बहुमत होगा या नहीं? हिंदू सुरक्षित रहेगा या नहीं? तो बोलो, बांग्लादेशियों को आसाम से भगाने के लोकतांत्रिक अभियान में मेरे साथ जुड़ोगे क्या? जुड़ोगे क्या? मैंने राज्य सरकार को सुझाव दिया है कि बांग्लादेशी मुसलमान कैसे पहचानेंगे। अभी अभिजीत झा मेरा परिचय दे रहे थे। मैं 40 साल पहले का कैंसर का सर्जन हूं, जो एक ऑपरेशन के 5-7-10 लाख रुपया लेते हैं। तो डॉक्टरों को पता है वो एक लड़का है 2 साल का, उनका बाप कौन है, उनका विवाद हुआ तो आज लेबोरेटरी बता देती है। कैसे बता देती है? लड़का का डीएनए करेंगे, डीएनए बताएंगे उनका बाप उत्पल दत्त है या कौन है। तो बोलो, डुबरी के दाढ़ी टोपी वाले नमूनों का डीएनए टेस्ट करेंगे तो उनका बाप का बाप का बाप का पता चलेगा या नहीं? और उनका बाप दादा यदि भारत में नहीं है तो बांग्लादेश भेजा जाए या नहीं?
धुबरी अकेला नहीं होगा, आसाम अकेला नहीं होगा, पूरा भारत आसाम के साथ खड़ा होगा। कभी जम्मू के हिंदुओं के साथ यही अन्याय होता था। हमने जम्मू के साथ हैं जिन्होंने हजारों एकड़ मुसलमानों से जमीन मुक्त करवाया है। मैं आसाम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा को अभिनंदन करता हूं कि आपने हजारों एकड़ जमीन मुसलमान से मुक्त करवाई, पर अभी भी 10 लाख बीघा जमीन है। बोलो, ये मुक्त करवानी चाहिए नहीं? और ये जमीन गरीब हिंदुओं को बांट देनी चाहिए नहीं? इसलिए मेरे भाइयों, शत्रुओं की जमीन भी मुक्त हो रही है, सरकारी जमीन भी मुक्त हो रही है। यह काम अच्छा है, पर अच्छा काम तब माना जाएगा जब एनआरसी के आधार पर आसाम में 50 लाख बांग्लादेशी घुसपैठिए मुसलमान यहाँ हैं, उनको दाढ़ी टोपी पकड़कर बांग्लादेश भेज देंगे। आप कहेंगे कि बांग्लादेश नहीं लेंगे तो क्या करेंगे? तो बांग्लादेश के 1/3 हिस्सा पर कब्जा करके ये नमूनों को भेज देंगे, पर ये नमूने धुबरी में रहेगा, धुबरी में रहेगा, आसाम में रहेगा। और इस पे धुबरी अकेला नहीं है, आसाम अकेला नहीं है, हम पूरे हिंदुस्तान के 100 करोड़ हिंदुओं को खड़ा कर देंगे। मैंने कहा था हमारा लक्ष्य है हिंदू ही आगे, सुरक्षित हिंदू। हमारा दूसरा लक्ष्य है समृद्ध हिंदू। मेरे साथ बोलो, हाथ उठाओ, बोलो, अब तो हिंदू ही आगे, सुरक्षित हिंदू, समृद्ध हिंदू, सम्मान युक्त हिंदू, समृद्ध हिंदू, गरीबी मुक्त भारत, रोजगार युक्त युवा, कर्ज मुक्त किसान, महंगाई मुक्त गृहिणी। मैंने 2 बातें कही, ये देश के 100 करोड़ हिंदुओं को हम मिलकर सुरक्षा का कवच देंगे। कोई हिंदू अकेला नहीं है, हम 100 करोड़ हैं। दूसरी बात कही, समृद्ध हिंदू, गरीबी मुक्त भारत। इसलिए मैंने 2 बातें सरकार से मांगी है। मेरे साथ बोलो, सभी राज्य और केंद्र सरकार में खाली 1 करोड़ जगह तुरंत भरे। केंद्र सरकार जिन्होंने श्रम कार्ड लिया है उनको हर वर्ष 6,000 रुपया दे। मैं आपको बताना चाहता हूं, सभी राज्यों और केंद्र सरकार में मंच पर उपस्थित पूजनीय स्वामी जी, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय सचिव मनोज साहू जी, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद आसाम के जनरल सेक्रेटरी रवीन भुयान जी, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के आसाम के वाइस प्रेसिडेंट अपूर्व साहित्या जी, वाइस प्रेसिडेंट दीप दत्ता जी, वाइस प्रेसिडेंट अभिजीत डेका जी, यहाँ के संगठन मंत्री कृष्णा राठौड़ जी, धुबरी अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के प्रेसिडेंट विनीत राय जी, कमल राय जी, सीमंत गोगोई जी, और यहाँ बांग्लादेश सरहद पर जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है, वहाँ आसाम के भूभाग धुबरी में उपस्थित मेरे हिंदू साथी बंधु माताओं, जब सृष्टि नहीं की तब सरकार ने ये श्रम कार्ड बनवाए हैं किसके? मजदूरों के। तो जैसे किसानों को 6,000 रुपया मिलता है, बोलो इस श्रम कार्ड वाले मजदूरों को 6,000 रुपया मिलना चाहिए।
मजदूरी मिलेगी या नहीं? और तीसरी बात मेरे द्वारा है, मेरे साथ बोलो, नेशनल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फोरम, राष्ट्रीय स्वरोजगार योजना। ये सरकार की नहीं है, किसकी है? अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल। क्या करेगी? आपको रोजगार देगी। रोजगार के लिए 1 रुपया लगाना है नहीं, रिस्क नहीं। हर महीने आपको 10 से 25 हजार रुपया मिलेगा। भाइयों को भी मिलेगा। धुबरी में हम 3 लाख हिंदू बचे होंगे, पर याद रखो, हिंदुस्तान में हम 100 करोड़ हैं। बोलो, हिंदुस्तान में कितने करोड़ हैं? बोलो, कितने करोड़ हैं? वाले भी बोलो, कितने करोड़ हैं? प्रवीण तोगड़िया यहाँ क्यों आया है? वोट मांगने नहीं आया है, एमएलए की बात नहीं करने आया है। मैं दुबई को, हिंदुओं को सुरक्षा का वचन देने आया हूं। आप पूछेंगे कैसे देंगे? कैसे देंगे? अरे दुबई का एक हिंदू का नाम लिया तो आसाम को खड़ा होगा, भारत के 100 करोड़ हिंदुओं को खड़ा कर देंगे। बोलो, हमारी सुरक्षा होगी या नहीं? कि 100 करोड़ की ताकत कैसे खड़ी करेंगे? मेरे साथ हाथ उठाओ, सब उठाएंगे भाइयों बहने। मैं कहूंगा वीर हिंदू, आप बोलेंगे विजेता हिंदू। बोलो, वीर हिंदू, वीर हिंदू, वीर हिंदू। मैं, बोलिए, मैं संकल्प करता हूं कि हमारा आत्मा अमर है, मरता नहीं है। जो मरता नहीं है वो डरता नहीं है। हम डरते नहीं हैं, हम वीर हैं। हम त्रिशूल धारण करेंगे। मां कामाख्या देवी, भगवान शंकर का शौर्य हम भारत में 2 करोड़ हिंदुओं में खड़ा करेंगे। हमारा संकल्प, अब तो हिंदू ही आगे। बोलो जोर से, अब तो हिंदू ही आगे। सुरक्षित हिंदू, समृद्ध हिंदू, सम्मानयुक्त हिंदू, सुरक्षित हिंदू, हर हिंदू परिवार। कश्मीर में तो असुरक्षित है, आसाम के धुबरी में, बोगाईगांव में भी असुरक्षित है। उस परिस्थिति में हम सबको संकल्प करना होगा। यह धरती हमारी है, यह धरती हमारे बाप की है। यहां हम रहेंगे, सम्मान के साथ रहेंगे, सुरक्षित होकर रहेंगे। हम आज गरीब हैं, सृष्टि चलाने के लिए परब्रह्म ने अपने सहस्त्र ज्योतिर्मय शरीर से ज्योतियां
होगा